ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू डिजाइन। मैं अमरदीप श्रीवास्तव आप सभी का फर्स्ट लेक्चर में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। एक बार सभी लोग अपने आप सेशन ज्वाइन कर लें, फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं बच्चों। सबसे पहले तो कल के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, कल ये सेशन आपका था लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, उस वजह से मैंने इस सेशन नहीं ले पाया बेटा। मुझे फीवर था, अभी भी थोड़ा सा, बट हाँ मैनेजेबल है और टाइम कम है तो उस हिसाब से देखते हुए एक बार सभी बच्चे प्लीज सेशन को ज्वाइन करें, फिर मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों आज की क्लास। एक बार कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बच्चों आज ये आपकी पहली क्लास है फास्ट ट्रैक बैच की। अब मैं आगे का आपको कुछ रोड मैप, देखिए हम टॉपिक्स तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी करेंगे, पर आगे का कुछ रोड मैप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाउ आई एम फीलिंग, थैंक यू राम बेटा, आई एम फीलिंग नाउ गुड, पहले से काफी बेटर है। बच्चों आप सभी मुझे अपना प्रेफरेंस बता दीजिए पहले, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना दोस्तों। एनआईडी की अब बात नहीं करेंगे क्योंकि एनआईडी जा चुका है। हमारे सामने दो एग्जाम है जो एक 18 और 8 को होने वाला है, उनके हिसाब से हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। 18th को आपका यूसीड होगा और 8 को आपका निफ्ट होगा बच्चों। अब मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, शायद आप में से बहुत हमें मुझे जानते हो, बहुत ना जानते हो। मेरा नाम अमरदीप श्रीवास्तव है, मेरी आवाज बिल्कुल ऐसी नहीं है, मत जाइएगा। ये ठंड आते ही बेटा जबरदस्त, मैं उनमें से हूँ, मुझे गर्मी में ठंड लगती है, मुझे बहुत ठंड लगती है, और हमारे यहाँ बेटा यूपी में इसमें बेकदर ठंड पड़ रही है, तो वही है, जकड़ा वकड़ा है। तो बच्चों 18 ये एग्जाम मैंने बता दिया। मेरा नाम अमरदीप श्रीवास्तव है, मैं अराउंड 15 ईयर से इस लाइन में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग और मैथ यूसीड है, तो मेजर 3 सब्जेक्ट जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ बेटा। और इंजीनियरिंग मैंने अपने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग जैसे मैंने कोई काम नहीं किया बेटा, उसके बाद दूसरा ही काम कर रहा हूँ जो आपके सामने है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये दो अलग अलग एग्जाम है, आज हमारी मैथ की क्लास है तो आज बेसिक मैथ्स करेंगे। देखिए आप जिन बच्चों को यूसीड देना है वो मेरी तीनों क्लास करेंगे, जिन बच्चों को निफ्ट देना है वो सिर्फ मेरी मैथ और रीजनिंग करेंगे, मैथ यूसीड नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। कुछ और बता दूं पेपर के बारे में, कुछ पूछना पूछो, कोई भी दोस्तों, आपको कोई भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट हो बिंदास एकदम होके पूछेगा बेटा। मैं आपको बहुत सी चीजें काफी हद तक करेक्ट वे में बता सकता हूँ। गूगल पे जाओगे 10 तरह की बातें बोलता है, झूठ बोलता है चैट जीपीटी उटी, सच कुछ नहीं बताते। तो आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताते रहूंगा। इसके साथ साथ बच्चों आपको कोई भी डाउट हो, मैं अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दूंगा, आप मुझे क्वेश्चन भेजिएगा, मैं आपको विद इन 2 to 3 डेज रिप्लाई करने की, अभी तो थोड़ा फास्ट रिप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बता सकूँ, आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। अब बच्चों आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, परसेंटेज। हाँ मैं पेपर पैटर्न बता दूं तो यूसीड में अगर आप देखते हैं तो बेटा मैथ, आज हम मैथ का तो बात करेंगे, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस मैथ के हमारे आते हैं बेटा। अगर आप इसका वेटेज पूछते हैं आउट ऑफ द गैट तो अराउंड ये 10% वेटेज है, गैट माने 200 में, ठीक है। ये ज्यादातर परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी और एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चंस आते हैं सर। निफ्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर निफ्ट। नेक्स्ट मॉक कब होगा, आपको 11 का एक मॉक है राम बेटा यूसीट का। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ निफ्ट, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉब्लम एंड एज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं बता देता हूं। निफ्ट में 100 क्वेश्चंस गैट में आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन निफ्ट और यूसीट कांस्टेंट है, ये वफादार लोग हैं, ये बदलते नहीं है, धोखा नहीं देते। निफ्ट में बेटा 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और ये मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है, ये हमारे कट ऑफ को डिसाइड करता है बच्चों। ध्यान रहे, मैथ को छोड़ के आप हाई रैंक पे सेलेक्ट नहीं हो सकते, आप सभी को मैथ इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर किसी की निफ्ट में मैथ बहुत वीक है तो क्या करे, तो बेटा उसके लिए हाईली सजेस्टेड है वो जीके, रीजनिंग और इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर ले, ठीक है। कितना बेटा 20 क्वेश्चन आते हैं, कितने करने चाहिए, ओके। गुड स्कोर की अगर आप मुझे बोलेंगे तो अराउंड 12 प्लस या 12 to 14 इज कंसिडरिंग इन गुड स्कोर इन मैथ। अगर आप 12 से 14 क्वेश्चन करते हैं गुड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूसीट वाला बेटा, ये मेरी अभी मैथ्स यूसीट की जब क्लास होगी वहां आप पूछेगा, वहां मैं बताऊंगा। वैसे आप यूसीट के लिए मैथ्स के पॉइंट से पूछेंगे तो परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, एरिया एंड वॉल्यूम में पीएनसी। अभी मेरे इससे पहले वाईटी पे एक सेशन था, आप जाके देख सकते हैं बेटा, वहां मैंने इन टॉपिक्स के क्वेश्चन कराए भी हैं। सर दिस बैच इज इनफ फॉर क्लियर निफ्ट।
खुशप्रीत कौर, अगर मैं करेक्ट, मैं नाम बहुत बार गलत बोलता हूं बच्चों, मुझे माफ कर देना। बच्चों ये बैच आपको निफ्ट तभी क्लियर करा पाएगा जब दो चीजें हो, पहला या तो आप प्रीवियसली पढ़ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट सारी चीजें पता हो। देखिए अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है बच्चों, इस कम टाइम में क्या पिछले सालों में किसी बच्चे ने नहीं निकाला? बहुत से बच्चों ने निकाला, AIR 1 तक निकाली है, लेकिन वहां पे दो फैक्टर है। पहला कि आपका जो निफ्ट का या यूसीट का जो करिकुलम है पेपर का, उसे आप बहुत अच्छे से जानते हो और सेल्फ लेवल पे उसको पढ़ते रहो या प्रैक्टिस करते रहो। सेकंड, या तो आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, कोई और मटेरियल है और आप एक नए फ्रेश उसके पॉइंट से देख रहे हैं। इन दोनों केस में कर सकते हैं। अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा और आपकी ये सारी चीजें, जैसे मैंने, आपकी ड्राइंग बहुत वीक है, आपकी मैथ इंग्लिश और ये गैट का पोर्शन वीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में से इंप्रूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, पर वो मुश्किल है, क्योंकि इतने कम टाइम में सारी चीजें करना मुश्किल होता है। कोर्स हो जाना एक अलग बात है बेटा, सीख के इंप्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। तो अगर आप पहले से कहीं पढ़ रहे थे, आप इस साल 2 साल से चीजों को जानते हैं, आप थोड़ा सेल्फ स्टडी कर रहे थे, वो एक अलग चीज होगी। या आपका एप्टीट्यूड, आपको इन चीजों की बहुत बचपन से हैबिट रही है, तो वो एक अलग बात है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ अंकिता मैंने अभी ऊपर रिप्लाई कर दिया बेटा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करें। अब आपको करना क्या है, मैं आपको मैथ रीजनिंग और मैथ इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक कराऊंगा, आपको वो टॉपिक करना है, उसके डीपीपी के क्वेश्चन लगाने हैं। और एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स, कोई बुक अब नहीं खरीदनी, इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, यहां पे जाके आपको टॉपिक के क्वेश्चन लगाने हैं। ये वेबसाइट भी है और ये ऐप भी है, आप दोनों जगह से ये यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल दूं, आपकी क्लास कल थी, मेरी तबियत खराब होने की वजह से मैं नहीं ले पाया था, आई एम सो सॉरी, वो मेरे एंड पे क्लास कैंसिल हुई है, ठीक है। एनी अदर डाउट? अब टॉपिक स्टार्ट करें। जिन बच्चों की मैथ वीक है, अब देखिए मैं आपको बच्चों, मैं कभी भी मिसगाइड वाली इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं देता हूं। जिन बच्चों की मैथ बहुत वीक है, एवरेज और अबव एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, हाईली सजेस्टेड है कि आप सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स ही करके जाएं और ना करें। पर उस केस में आप इंग्लिश, रीजनिंग और जीके को बहुत इंप्रूव कर लें। अराउंड 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, जिसमें से बेटा आपके लगभग में 30 नंबर का, 28 से 30 नंबर का आपका पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसकी आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। रीजनिंग में वर्बल आती है, वो इजी है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। जीके को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मेरा वाईटी पे 2 वीडियो जीके के पढ़े हैं कि जीके क्या आते हैं डिजाइन एग्जाम में, उनको जाके जरूर देख लीजिएगा। पार्ट है राम बेटा, जल्दी करना ही नहीं है। आपने अगर मेरे प्रैप्थॉन महामैराथन या अभी का सेशन देखा है बेटा, तो मैंने उसमें बोला है 57 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन पे 3.5 मिनट मिलने वाला है दोस्त, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट बी को अच्छा करो और उनके साथ मिला के आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आप सब ने इसे बचपन से स्कूलिंग से पढ़ते आए हैं बच्चों। परसेंटेज हमारा ऐसा टॉपिक है, नेगेटिव मार्किंग होती है भावना बेटा, -1.4 माने 1/4, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यूसीड में, नैट में नहीं है, एमएसक्यू में -1 है, एमसीक्यू में -0.71 है, निफ्ट में -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 2019 तक नहीं थी, उसके बाद से लग गई बेटा। हाँ, तो मैं बता रहा था ये टॉपिक आप सभी परसेंटेज जानते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें लिखी। परसेंटेज काइंड ऑफ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन होता है डेटा को इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में। सर आपका सोशल मीडिया कोई डाउट, मैं अभी वीडियो के एंड में दे दूंगा, मैं अगर लाया हूं, एक मिनट रुकिए देख ले, नहीं तो आप हाँ है वीडियो के एंड में बेटा, यहाँ पे आईडी लगी है, आप यहाँ पे कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जैसे टाइम मिलेगा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हाँ बच्चों, परसेंटेज ये है, परसेंटेज में जो बेस वैल्यू होती है हमेशा 100%, ये सब किताबी बातें हैं, मैं आपको मुद्दे पे ले चल रहा हूं बच्चों। परसेंटेज किसके बराबर होता है? वैल्यू अपॉन टोटल 100, इसके बराबर परसेंटेज होता है। ये किताबी फॉर्मूला है। अब मैं आपको सरल फॉर्मूले पे ले जा रहा हूं, जिसका बटे जिससे। जिसका बटे जिससे, परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो जिसका बटे जिससे, ठीक है। कैट नहीं, कैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा, आप जो बनाओगे उसमें जो मिक्स मिल सकता है वही मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ पे होता है जिसका बटे जिससे, जिसका परसेंटेज पूछना ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं नीचे, इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज में जो बेस वैल्यू होती है, दुनिया की जो बेस वैल्यू किसी भी चीज की है वो 100%, माने स्टार्टिंग में कोई भी चीज जब पैदा होगी, पूछी जाएगी, क्रिएट की जाएगी, उसकी वैल्यू हमेशा 100% होगी बेटा, ठीक। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैल्यू अपॉन टोटल, जिसका बटे जिससे, इनटू बेस वैल्यू, ठीक। इसी के यूज पे हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने परसेंटेज के रख रहा हूं, जो मेरी नजर में हाईली इंपॉर्टेंट है, निफ्ट के हिसाब से या यूसीड के हिसाब से। इस यूसीड में भी आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन मिल सकता है, ध्यान रहे, यूसीड में भी इस टॉपिक का क्वेश्चन मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं हर क्वेश्चन पे 60 सेकंड या 90 सेकंड का आपको बोल दूंगा,
एज पर एज द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, एज पर एज द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बच्चों, बहुत आराम से समझाऊंगा, परेशान होना, एक बार ट्राई करो। गिविंग 90 सेकंड फॉर दिस। चलो सही है गलत, प्लीज ट्राई। ओके ठीक है बच्चों, एक चीज और बता दूं, आपका जो सब्जेक्ट वीक है बेटा, उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, पर औरों को और स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दीजिए। मेरी सजेशन है बेटा, क्योंकि आप औरों को, जैसे आपका किसी का इंग्लिश बहुत वीक है तो आप मैथ, रीजनिंग और जो बच्चे सब्जेक्ट है उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है? क्योंकि इस लास्ट टाइम पे किसी को इंप्रूव करना मुश्किल है, पर जो ठीक है उनको और अच्छा करना आसान है बेटा, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। हर बच्चे का किसी ना किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है और कुछ वीक रहते हैं। इधर आपने अगर स्कूलिंग में पढ़ा है, ध्यान से सुनिए, आपने अगर स्कूलिंग में पढ़ा है, आपने अगर कोचिंग में पढ़ा है, आपने किसी ऐप से पढ़ा है, किसी वेबसाइट से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, तो जैसे पढ़ा है वैसे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मेरा लॉजिक सीखने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा। अगर नहीं पढ़ा है, आप लर्न करना चाहते हैं, तो आप मेरा देखेंगे, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, परसेंटेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसे मैं आपको करा रहा हूं। हाई चांस है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय, लेंथ कितनी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर? एल इंटू विथ, ठीक है? चलो बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज कितनी होती है सर? अभी तो आप कह रहे थे 100% होती है, चलो 100 मान लिया। अब करते क्या है, 100 यहां लिखा बेटा, लेंथ में क्या हुआ? इंक्रीज बाय 20%। बच्चों इसका मतलब समझना, 20% इंक्रीज का मतलब होता है 120 अपॉन, अभी तक क्या करते थे, ओरिजिनल का 20 निकालते थे, फिर ओरिजिनल में ऐड करते थे ना, मल्टी स्टेप नहीं करेंगे दोस्तों। 20% इंक्रीज का मतलब 120 अपॉन 100, 30% इंक्रीज का मतलब 130 अपॉन 100, 60% इंक्रीज का मतलब 160 अपॉन 100। हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, हमारा समय बचता है। तो सर लेंथ में आपने कहा 20% इंक्रीज माने 120, बहुत बढ़िया। आगे, एंड द विथ डिक्रीज बाय 10%। बच्चों जैसे इंक्रीज के केस में हम प्लस कर रहे थे, डिक्रीज में माइनस। 10% डिक्रीज का मतलब 90 बाई 100, 30% डिक्रीज का मतलब 70 बाई 100। इंक्रीज में 100 में प्लस करके बाई 100 करते हैं, डिक्रीज में माइनस, तो 10% डिक्रीज 90 बाई 100। ये वैल्यू आ गई, बहुत अच्छी बात है सर। इससे ये कटा, इससे ये कटा, वी हैव 12 इंटू 9 विच इज 108। ये हमारे पास 108 है। ये हमारा आंसर नहीं होता, ये हमारा फाइनल वैल्यू होता है। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। हमसे पूछा है बाई व्हाट परसेंटेज डज द एरिया चेंज, चेंज पूछा है सर। अभी मेरे पास 108 है, पहले मेरे पास 100 था, कितने का चेंज आ गया बच्चों?
8% इंक्रीज, सो 8%, ऑप्शन सी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन हमेशा पेयरिंग में चलते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन हमेशा पेयरिंग में, 8% इंक्रीज 8% डिक्रीज दोनों आएगा। कई बार जल्दबाजी में हम सही करके गलत कर टिक कर देते हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज, 100 से 108 आ गया, सर ये तो बढ़ा है ना, तो इंक्रीज टिक कर देंगे। ठीक है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बच्चों क्वेश्चन देखो, पूछो मुझसे। आप मुझे क्वेश्चन 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार आपको वैसे ही बताऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरा एम है कि मैं क्लास में क्वेश्चन एक कम कराऊं, लेकिन जो बच्चा सीखना चाहता है, जो बच्चा एक्टिवली लर्न कर रहा है बेटा, वो डिस्ट्रैक्टेड इसमें नहीं है, तो उसको मैं क्वेश्चन बता के जाऊंगा। और यही मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूं बेटा। और इसीलिए उन बच्चों को जो आज तक मैथ्स नहीं सीख पाए, मेरा एक बहुत कॉमन फीडबैक, मैं ऐसी बातें करता नहीं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आई हेट मैथमेटिक्स अंटिल आई मेट हिम। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ श्योर बेटा। देखो ये मैंने जैसे बताया, अगर आपने पढ़ा है तो आप उसी तरीके से करें, नहीं पढ़ा तो आप मेरा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। हम परसेंटेज में सारी चीजें दुनिया की 100 मान लेते हैं, मैंने एरिया 100 मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। तो बेटा लेंथ में क्या हुआ? 20% इंक्रीज। 20% इंक्रीज का मतलब 120/100। आप पूछोगे सर 30 बोलता तो 130/100, सर 90 बोलता तो 190/100। जितना इंक्रीज बोलता उतना 100 में जोड़ के बटे 100 कर देते हैं बेटा। तो मैंने इंटू 1 सीधे प्रोडक्ट। जब भी कभी परसेंट, बेटा ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना दोस्तों, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, पूरी मैथ में कहीं परसेंटेज चेंज 10% बढ़ना, 10% घटना, 20%, कुछ भी, कहीं भी परसेंटेज चेंज पूरी मैथ में बोले, आप चुपचाप इसको यूटिलाइज करिएगा, कहीं गलत आंसर नहीं देता। तो सर 120/100 कर दिया। और सर विथ में 10% डिक्रीज, जैसे इंक्रीज में बेटा हम प्लस करें, डिक्रीज में माइनस कर देते हैं। 10% डिक्रीज 90/100, सर 40% डिक्रीज 60/100, तो इंटू 90/100 का, इसे सॉल्व किया 108, ये फाइनल वैल्यू। जब आप इसको लगा के सॉल्व करते हो, ये फाइनल वैल्यू देता है, डिफरेंस नहीं। सर 108, सर मेरे पास अभी इतना है, शुरू में इतना था, हमसे डिफरेंस पूछा था, दोनों को माइनस कर दिया। अंडरस्टूड, ओके फाइन। मुझे उम्मीद है अभी क्लियर होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सारे वो इंपॉर्टेंट पैटर्न लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट वाइज भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मेशन वाइज भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिविंग 90 सेकंड फॉर दिस। अच्छा, इसका पोल, एक मिनट सर, ऑप्शन सी। ओके, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन बी की, मैंने बोला ना ये पेयरिंग में चलता है बच्चा, जितना है प्लस उतना माइनस, जितना प्लस, ये धोखा हो जाता है, इसमें धोखा हुआ है। ये जो ऑप्शन बी वाले बच्चे हैं ना, ये धोखे का शिकार हो गए, और कुछ नहीं। प्लीज ध्यान रखिएगा इसमें। चलो, प्लीज ट्राई एवरीवन। ओके, आइए बच्चों सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है।
टू स्टूडेंट अपीयर्ड एट एग्जामिनेशन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा क्या क्वेश्चन है आपके निफ्ट में। टू स्टूडेंट अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन वन, देखिए लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, अगर आपको मैथ इंप्रूव करनी है तो 3 फैक्टर है। पहला है बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक रूल्स, साइन कन्वेंशन, ए बाई बी होल, सी बाई डी, मिक्स फ्रैक्शन, ये पता होना चाहिए। दूसरा है बेटा हमारा क्या कहते हैं, लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना आना। और तीसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, लैंग्वेज इंप्लीमेंट करना और कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि लैंग्वेज कैसे इनपुट करते हैं, मैथ और कुछ नहीं, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन है। टू स्टूडेंट अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन अदर। बच्चा मैंने कहा सर एक बंदा बी है, एक बंदा बी है, इनको एम मिले हैं और अगले को इनसे 9 नंबर ज्यादा, एम प्लस 9। देखो कुछ अलग किया क्या, सिर्फ लैंग्वेज, जो भाषा क्वेश्चन बोलता है उसे इनपुट करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, यही हमारा काम होता है बच्चा, ठीक। सर आपने ऐसे कैसे मान लिया, इन्होंने कहा है 2 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, बैठेंगे, एक के जो नंबर है दूसरे को उससे 9 ज्यादा है, एक के एम मान लिया दूसरे के एम प्लस 9। अब बोलोगे सर एक्स मान ले, वाई मान ले, एनीथिंग, दीज आर वेरिएबल गाइस, एनीथिंग। अब आगे क्या कह रहा है, हाँ मोर देन अदर, एंड हिज मार्क्स वॉज, एक बंदे के नंबर दूसरे से 9 नंबर ज्यादा है, और ये जो 9 नंबर ज्यादा वाले हैं इसके जो मार्क्स हैं एम प्लस 9 वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ये जो एम प्लस 9 वाले बच्चे के नंबर हैं बेटा, ये उन दोनों के मार्क्स के सम का 56% है। तो इनका सम करते हैं, एम प्लस 9 और इसका क्या निकाल लेंगे 56%। अब जैसे इसका 56% निकालोगे दोनों बराबर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बच्चे के नंबर दूसरे से 9 नंबर ज्यादा है, एम और एम 9 मान लिया, जो एम प्लस 9 वाला है इसके मार्क्स उन दोनों के सम माने एक एम और एम प्लस 9 का 56% है, निकाल दिया 56% बराबर आ गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसे कैंसिल करते हैं, ये 25 टाइम्स जाएगा एंड वी हैव 14, ये 14 टाइम जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चा, देखना 25m plus 25 into n, and this side guys we have 28m because 2m, because we have 2m in that side, plus 14 into 9। सर वेरिएबल एक साइड करते हैं, न्यूमेरिक एक साइड करते हैं, तो 28 में से 25 जाएगा, वी हैव 3m बराबर 25 into 9। बहुत अच्छा सर, 9 कॉमन ले लीजिए ना, दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा, इधर बचेगा बेटा 6 और 5 11, सो m बराबर 9/3 into 11, ये 3, सो 33। तो सर एक के नंबर जो थे वो 33 आ जाएंगे और अगले के 33 प्लस 9 विच इज 42। हमें यही बताना था मार्क्स, तो 33 एंड 42, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए मैथ इन 3 चीजों पे डिपेंड है, कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, पहले 2 चीजें आपको, ओके चलो क्वेश्चन देखिए बच्चों, पूछे, अब इसके कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, ध्यान से सुनिए, लेकिन शॉर्टकट के साथ दिक्कत क्या है, वो बड़े परदेसी हैं, वो बड़े धोखेबाज हैं, एक ही तरह के लैंग्वेज पे काम करेंगे, जैसे लैंग्वेज पलटोगे साथ छोड़ के निकल लेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये यूनिवर्सल बेसिक अप्रोच है, यहां से ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाके ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसी अप्रोच से हमेशा साथ देगा। और अब हमारे पास टाइम कम है, शॉर्टकट को लर्न करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्टकट आपको आता है, आप समझ पाते हैं, आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। सर कैन यू रिपीट, हाँ बिल्कुल बता दूंगा बेटा, देखो ए को मैंने m माना, दूसरा भी m प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि 9 ज्यादा है, कह रहा जो m प्लस 9 के सम है वो इन दोनों के मार्क्स के सम, m प्लस 9 का 56 है, निकाला, यहां से सॉल्व किया, m की वैल्यू 33 आ गई, अगर m 33 है तो दूसरा 9 ज्यादा 42 आ जाएगा, सिंपल, नथिंग, ओके, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। नाउ अब आते हैं बेस्ड ऑन इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट हाली क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज भी और फॉर्मेशन वाइज भी। गिविंग 90 सेकंड फॉर दिस, प्लीज ट्राई एवरीवन। सही है गलत, आप भाषा के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्वेश्चन कभी मैथ्स का नहीं आएगा, आप क्वेश्चन पढ़ो बेटा, गलत या सही के डायरेक्शन में आगे बढ़ो।
चलो बच्चों आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। सर कैन यू टेल, नहीं मैं वो नहीं कह रहा था, मैं वो कह रहा था बेटा इस क्वेश्चन का तो नहीं है, बहुत से क्वेश्चन का आगे शॉर्टकट होगा अंकिता बेटा, बट हमारे लिए लास्ट टाइम पे हाईली सजेस्टेड है कि आप शॉर्टकट से बचें। ठीक है, और अगर आप लोग को शॉर्टकट देखना है तो मैं एक किताब बता दूं, एम टायरा मैथमेटिक्स किताब है, उन्होंने हर क्वेश्चन के शॉर्टकट बना दिए हैं बेटा। ठीक है, ब्रह्मांड के जितने क्वेश्चन सबके शॉर्टकट आप देख सकते हैं, लेकिन मैं एज अ टीचर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि पेपर टाइम पे यूटिलाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप लोग इससे शॉर्टकट से बचें। हाँ, कुछ क्वेश्चन के शॉर्टकट है, काफी हेल्दी शॉर्टकट है, वो मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है बेटा, दे रहा हूं। इन एन इलेक्शन बिटवीन हल्क एंड कटप्पा, हल्क गॉट 60%। दुनिया में वोटर कितने होते हैं सर? 100%। कौन से दो लोग हैं सर? हल्क है और कटप्पा है। हल्क को कितना वोट मिला? 60%। 100 में से 16 को मिला तो इनको कितना मिलेगा? 40%। हल्क को कितने वोट? इनको 60 मिला, इनको 40 मिला। हल्क को कितने वोट ज्यादा मिले? 20%। 20% वोट हल्क के पास ज्यादा है, एंड वॉन बाई 40, ये 4800 के बराबर है। कह रहे हैं हल्क 48,000 वोट से जीत गया। मेरे हिसाब से परसेंटेज में, जैसे आपके किसी एग्जाम में कितने परसेंट नंबर है? 70%। आपके मार्क्स कितने? 500 बेटा। एम टायरा अंकिता बेटा, एम टायरा मैथमेटिक्स बाई एम टायरा। ठीक है बच्चों, आप जैसे किसी एग्जाम में आपके नंबर 70% है, पर मार्क्स कितने थे? 500। तो वैसे हर एक नंबर का एक परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन होता है। मेरे हिसाब से हल कितने वोट से जीत रहा है? 20% से। क्वेश्चन में 4800 के बराबर, 48,000 के बराबर बराबर कर दिया। आप यहां से 1% की वैल्यू निकालनी है। वैसे मैं यहां से डायरेक्ट निकलवाता हूं, लेकिन इस समय लेस बर्डन हो, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। वरना आप यहां से सीधे उस पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन समय के उसको देखते हुए बेटा 2400 आ गया। हमसे क्या पूछा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर। टोटल वोटर कितने थे? 100%। जब 1% की वैल्यू 2400 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 100। बस 1% की वैल्यू निकाल ली, फिर जिस परसेंट की वैल्यू पूछता है उसका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 24, एंड वी हैव 4 टाइम्स 0। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आप चाहें तो इसे एक्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको परसेंटेज में 100 बता रहा हूं, मैं इसलिए उस अप्रोच से बता रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसे बेटा आप एक्स मान के भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कहिएगा तो मैं एक्स से भी बता दूंगा, क्योंकि वही है ना, हम लेस बर्डन के साथ आगे बढ़े। बेटा समय बहुत कम बचा है, तो इसलिए हम इस बर्डन के साथ रहे कि हमारे ऊपर अब हमें प्रैक्टिस, बस हम सीखते जाओ, कुछ प्रैक्टिस कर ले। बहुत प्रैक्टिस का टाइम हमारे पास नहीं है। आप कहेंगे तो मैं उससे भी बता दूंगा। पूछो बच्चों, एनी डाउट? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। इज दिस फाइन गाइस? चलो मैं आगे बढ़ा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर होगा सब बच्चों को। फाइन, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। बेस्ड ऑन प्राइस, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, पेपर में आता भी बहुत है और बच्चों को कंफ्यूजन बहुत देता है, इसलिए स्पेसिफिकली बता रहे हैं इसको। ठीक है चलो, 19 सेकेंड एवरीवन। गलत सही के चक्कर में मत पड़ना बच्चों, करो बस सॉल्व करो। हाँ डीपीपी मिलेगी अंकिता बेटा आपको, हर बच्चों आपको हर क्लास के बाद उसकी डीपीपी मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है
ओके। ओके बच्चों, आइए, चलिए आइए देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज होता है। किताबों में फॉर्मूला है, पर हम डायरेक्ट करेंगे, हम फॉर्मूले पे नहीं जाते। बच्चों, इफ द कॉस्ट ऑफ मोमोज इंक्रीज बाई 20%, मोमोज के कॉस्ट 20% इंक्रीज कर दिए गए हैं। ओके, by what percent must its consumption be reduced so keep the expenditure same as before। तो बच्चों देखिएगा सर, ओल्ड डेटा, न्यू डेटा, एक्सपेंस की बात की गई, प्राइसेस की बात की गई, कंजम्पशन। दुनिया में कोई भी चीज का जो एक्सपेंस है शुरू में 100 होता है, दुनिया में किसी भी चीज का प्राइस 100 होता है, कंजम्पशन दुनिया में सब कुछ शुरू में 100 होता है बच्चों, मैंने बताया था ना। अब आते हैं सर, एक्सपेंस कह रहे हैं बजट में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, दाम 20% बढ़ गए, कंजम्पशन कितना कम कर दे। बच्चों कहानी कुछ ऐसी है सर, एक्सपेंस आप बजट में उतना ही रुपए है, कंजम्पशन कितना कम कर दें कि प्राइस 120 हो गया, सब चीजें बैलेंस हो जाए। ये कुछ ऐसा है हुआ बेटा, आप घर से 100 रुपए लेके जाते हो, मम्मी कहती है बाजार से सामान ले, 1 किलो आलू ले आओ, आप 1 किलो आलू 100 रुपए का है लेके चले आते हो। अगले दिन आप 100 रुपए लेके जाते हो, दाम 120 हो गया, तो क्या 1 किलो मिलेगा? नहीं, कुछ कम मिलेगा। अब ये नहीं कहेंगे सर भैया आलू रोज के कस्टमर है, हमारे तो रोज जाता है, ऐसा बवाल नहीं चलेगा। तो हम कुछ कम लेके जाएंगे, कितना कम लेके जाएंगे यही बताना है। अब इसको परसेंटेज में देखते हैं बच्चों। मेरे पास 100 रुपया था, 100 रुपए का सामान था, मुझे 1 किलो मिल गया, 100% मिल गया। मेरे पास 100 रुपीज है, पर मार्केट में सामान 120 का है, तो मुझे कितने रुपए का कम मिलेगा? मैं तो घर से 100 रुपए लेके निकला हूं, लेकिन मार्केट में 120 का, माने मुझे क्या 1 किलो पूरा मिलेगा? नहीं, मुझे 100 रुपए, 120 रुपए के करेस्पॉन्डिंग 20 रुपए का कम मिलेगा। माने 20 रुपए तो कम है, नहीं तो 1 किलो मिल जाता, 20 रुपए का कम मिलेगा। और नीचे क्या रखेंगे? जिससे कंपेयर करते हैं ओरिजिनल प्राइस, और आज का प्राइस क्या है? 120 भाई। और 20 रुपए का पड़ेगा कितना? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा नीचे 120 से कंपेयर, नीचे जो वैल्यू रखते हो आप उससे कंपेयर करते हो। 20/20 क्योंकि मेरे पास 20 रुपए कम थे, 120 क्योंकि आज का प्राइस 120 रुपए है, इंटू 100। ठीक है, एंड वी हैव 100/6 which is nothing, just 16 2/3 or 16 6.6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पूछे, आपको परसेंटेज के इस तरह के क्वेश्चन नेफ्ट में देखने को मिलेंगे। यूसीड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्राफ पे आते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है पर ग्राफ पे होते हैं। अगर आपने मेरा प्रपथॉन या वो किया है तो उसमें दिखेगा, और आगे मैं यूसीड वाले सेशन में उस पर आपको गाइड भी करूंगा। क्लियर? पोल चेक कर अच्छा, पोल चेक कर चुके हैं, ओके ओके, पोल ऑलरेडी चेक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज में आजकल अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ये है। इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछले रिसेंट टाइम में परसेंटेज से यहीं से आ रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एंड ऑल्सो फॉर यूसीड एग्जाम, प्लीज ट्राई।
ओके, चलिए बच्चों आइए। ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:3। तो बच्चों कोई क्लास है उसमें जो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, ये कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना बच्चा, 5:3 है, ठीक है। If 40% of the boys and 30% of the girls are innocent, बच्चों एक बात बताओ, क्लास में बच्चे कितने? 100%। क्लास में लड़के कितने? 100%। क्लास में लड़कियां कितनी? 100%। दुनिया का हर वैल्यू, दुनिया का हर नंबर अपने आप में 100%, ठीक है। ओके, तो सर कह रहे हैं 40% बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर इनोसेंट। ओके, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु आर नॉट इनोसेंट? हमें गर्ल्स का ऐसा परसेंटेज बताना है जो इनोसेंट नहीं। तो अब ये मत बोल देना सर 30 है तो 70, 70%। नो नो, ये मत बोल सर, आपने बोला 100% गर्ल्स, 30 इनोसेंट है तो 70 नॉन इनोसेंट। नहीं नहीं नहीं, गर्ल्स का परसेंटेज नॉन इनोसेंट ओवर द टोटल पॉपुलेशन, नॉट विद रिस्पेक्ट। ये जो मैं 100 बोल रहा हूं ना, ये विदाउट कंपैरिजन होता है बच्चों। जो मैं 100 बोल रहा हूं ना, ये विदाउट कंपैरिजन होता है। इन द केस ऑफ कंपैरिजन हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, अब इधर आ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई गर्ल्स कितनी है? 3। इनका 30% इनोसेंट है तो नॉन इनोसेंट कितना होगा? 70%। इसका 70% निकाल दिया जो कि 2.1 आ गया। अब इनका इस चीज का परसेंटेज, आपको नॉन इनोसेंट गर्ल का परसेंटेज बताना है ओवर द 5+3 टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये गर्ल्स 3 थी, इसका 70% 2.1, ये नॉन इनोसेंट गर्ल्स आ गई। अब इनका परसेंट ओवर द टोटल पॉपुलेशन, गर्ल्स में नहीं, गर्ल्स में तो ऑलरेडी 70%, टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 3 लड़कियां थी, 5 लड़के थे, 5+3 8। डिवाइड कर सॉल्व करते हैं। ये 0 हटाया बेटा, यहां से कट गया, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स गया। सो वी हैव सॉल्व ही कर लेते हैं। 5 एंड 105 डिवाइडेड बाई 4। सर ये 2 बार जाएगा, कितना बचा? 8 बचा, 2 25 सर, और ये जाएगा 6 चौको 24, 26 पॉइंट, फिर 26.2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी गुड। देखिए आज के लिए इस तरह की लैंग्वेज बहुत ज्यादा, मतलब आज के लिए, मतलब रीसेंट टाइम में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बहुत से बच्चों ने गलत किया, बहुत से बच्चों ने गलत किया इस क्वेश्चन में। पूछो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जरा सा भी डाउट है पूछे। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे यूसीड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर निफ्ट। निफ्ट के लिए मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा। फॉर द यूसीड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों देखो, क्या ये क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अगेन एक बार फिर से देख लीजिए। बॉयज एंड गर्ल्स ये दिया है, कह रहे हैं गर्ल्स कितनी है? 3। गर्ल्स का 30% इनोसेंट है तो नॉन इनोसेंट कितना होगा? 70। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर चीज अपने आप में 100 होती है। नॉन इनोसेंट गर्ल्स निकाल लिया। अभी नॉन इनोसेंट गर्ल्स का परसेंटेज टोटल से बताना है, तो नॉन इनोसेंट गर्ल्स इंटू टोटल। टोटल कितना है? 5+3 8, 5 लड़के 3 8 इंटू 100। सॉल्व किया, आंसर आ गया। ओके, हाँ रिपीट कर दिया मैंने, बता दिया बेटा। ओके, सो ये हमारा पहला टॉपिक था परसेंटेज। अब आपको करना क्या है बच्चों, सुनिएगा। मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं इनको 3 to 5 टाइम्स करना है। ये 3 to 5 टाइम्स उनके लिए जिनका नहीं हो रहा, जिनका एक बार में हो जा रहा है वो सीधे आगे बढ़ेंगे। 3 to 5 टाइम्स सोल्यूशन हाइड करके, 3 to 5 टाइम्स इन क्वेश्चंस को करेंगे। जहां फंसेंगे सोल्यूशन ओपन करके देखेंगे कि मैंने कैसे किया। जब सारे के सारे एक बार में करेक्ट होने लगे वहीं रुक जाएंगे। इसके बाद डीपीपी के क्वेश्चंस करेंगे, इजी वाले। बच्चों डीपीपी में कुछ टफ क्वेश्चंस हो सकता है, उनको इग्नोर करेंगे, डीपीपी में इजी क्वेश्चन करेंगे। जब ये हो जाए तो डीपीपी के जो टफ क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसके बाद इंडिया बिग से क्वेश्चन करेंगे। अराउंड टोटल इस टॉपिक पे आपको 35 से 40 क्वेश्चंस करने हैं। जिन बच्चों को आता है एक बार में हो जा रहा है उनको रिपीट नहीं करना, ये उनके लिए जिनको वीक लगता है, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। अराउंड 35 से 40 क्वेश्चन इस टॉपिक में करना है, ये हमारा पहला टॉपिक है। दोनों एग्जाम में आपको इसकी प्रेजेंस देखने वाले में है। आपको मैथ्स, सॉरी यूसीड में भी मिलेगा और निफ्ट में मिलेगा। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा हूं जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये मोहब्बत है यूसीड की, निफ्ट में रेयर।
ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं बेटा, बट बहुत ही रेयर साइड पे। पर यूसीड को बहुत पसंद है, और यूसीड को वो भी इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सारा नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पसंद है। अभी है क्या, ये देखते हैं। बच्चों ये सब किताबी बातें, पहले मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। बच्चों प्रोबेबिलिटी होता क्या है, जहां पे श्योरिटी नहीं होती ना किसी चीज की, कोई पक्का नहीं होता, जब हम उसकी कंडीशन को चेक करते हैं तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ये आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, हमारे स्कूल सिलेबस से ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है। बच्चों से पूछो सबसे टफ क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये मैथ है पर मैथ जैसी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लॉजिकल ग्राउंड्स पे, एनालिटिकल ग्राउंड्स पे यूज करनी पड़ती है। जो मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, अगर ये आपको टॉपिक नहीं आता, आप मेरे तरीके से बताया करिएगा, जैसे बता रहा हूं वैसे करिएगा, आप 10 में से 7 से 6 से 8 क्वेश्चंस कर लेंगे, अगर आप शुरू में नहीं कर पाते। ये किताबी बातें, मैं आपको मुद्दे पे ला रहा हूं। प्रोबेबिलिटी होगी फेवर बाय टोटल के बराबर। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग जस्ट फेवर बाय टोटल। हमारे फेवर में कौन कौन लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, इनके बराबर होती है। जैसे मैंने कहा इस क्लास में 30 बच्चे हैं, मुझे ऐसे बच्चे सेलेक्ट करने हैं जिनकी आईज ब्लू हो, मुझे ऐसे बच्चे सिलेक्ट करने हैं जिनकी आईज ब्लू हो। पता चला 6 बच्चों की आईज ब्लू है, तो मेरे फेवर में कितने लोग हैं, 6 ऊपर। टोटल कितने लोग हैं, 30 नीचे। बस प्रोबेबिलिटी यही है। प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू फेवर बाय टोटल। नंबर 2, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, Q इज इक्वल टू द 1 माइनस P। ये Q क्या है, नॉट हैपनिंग। जैसे किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कहता है नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर आइदर और क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी एक पैटर्न टॉपिक है, ऐसा होगा तो ऐसा बिहेव करेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी एक पैटर्न टॉपिक है। अगर कभी आपसे आइदर और पूछ ले, आइदर और या और, अगर आपसे कभी आइदर और पूछ ले, उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसा बता रहा हूं, ये पैटर्न टॉपिक होता है, ऐसा होगा तो ऐसा रिपीट करेंगे। अगर कभी आइदर और पूछेगा तो ए यूनियन बी, ये आइदर को रिप्रेजेंट, ए यूनियन बी, यहाँ ए को बी की जगह 3 और 5 हो सकते हैं, पी एंड क्यू हो सकते हैं, एनी 2 नंबर, ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट। ये जो इंटरसेक्शन है, दोनों के कॉम्बिनेशन, टुगेदरनेस और बॉन्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब दोनों एक साथ हो रहे हो, जब दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मेनली ये फॉर्मूला आइदर और के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, पहले फेवर बाय टोटल नॉर्मल केस में, ये उसका जस्ट उल्टा है, कभी कभी उल्टा निकालने पूछते, आइदर और पूछेगा तो यूज करेंगे। अब हम आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ इवेंट। सबसे जरूरी, पहले सैंपल स्पेस बता दो। सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? किसी एक इवेंट के टोटल पॉसिबल जो आउटकम होते हैं वो सैंपल स्पेस कहलाते हैं। मेरे पास एक सिक्का था, मैंने थ्रो किया, क्या क्या आ सकता है, क्या आया ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्या क्या आ सकता है सर, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और कुछ ना आने वाला, तो ये सैंपल स्पेस। मेरे पास एक बेटा डाइस था, मैंने थ्रो किया, क्या क्या आ सकता है सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 से 6 ये क्या हो गया, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो किसी एक इवेंट पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं वो सैंपल स्पेस कहलाते हैं। जैसे हेड एंड टेल, जैसे ये। ठीक है, अब आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यूसीड पूछता है, इवेंट। बच्चों हमारे पास टोटल 2 टाइप्स के इवेंट हैं, समझते जाइए। यूसीड का क्वेश्चन यहीं पे आता है। यूसीड के अगर आप जितने भी पुराने क्वेश्चन निकाल के देखेंगे वो यहीं पे पूछे गए। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझिए, ये ध्यान से सुनिएगा, इसी से क्वेश्चन होंगे बच्चों। बच्चों अगर किसी एक साथ कई सारी चीजें हो रही हैं, किसी एक इवेंट के हैपनिंग से, दोस्तों वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर किसी एक इवेंट के हैपनिंग से अदर सारे इवेंट की हैपनिंग डेड हो जाए, क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, खराब हो जाए, तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी एक चीज के हैपनिंग, अगर किसी एक चीज के होने से औरों के लिए वो चांस, वो सोर्स, वो मटेरियल डेड हो जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के समेशन से आती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के समेशन से आती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने कहा एक एक्सीडेंट हुआ, ये कुछ पूछा गया क्वेश्चन में, बता रहा हूं, हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक को जिंदा रहना पड़ेगा। एक्सीडेंट के बाद दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा, दोनों नहीं रह सकता, तो हस्बैंड रहेगी या वाइफ रहेगी, बताइए कौन बचेगा। तो अगर हस्बैंड जिंदा है वाइफ मरेगी, वाइफ जिंदा है हस्बैंड, दोनों जिंदा नहीं रह सकते, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगला क्वेश्चन, आप यूसीड का क्वेश्चन, आप और आपके दोस्त
पार्किंग में गए, पार्किंग में सिर्फ एक लॉट है, अगर आपको पार्किंग मिलेगी तो आपके दोस्त को नहीं मिलेगी, तो क्या आपको पार्किंग मिलते ही आपके दोस्त को मिलने के चांसेस खत्म हो गए। कैसे इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब आपने प्रूव कर दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो होता क्या है, जो पी टोटल होता है वो इंडिविजुअल इवेंट के पेयरिंग से, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, पेयरिंग से, पेयरिंग क्या होता है, पी पीए हो एंड क्यूबी हो, ये मैं आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन लिख दे रहा हूं, इसी समय क्यूए हो, माने इंडिविजुअल एयर इवेंट के पेयरिंग से इवेंट कंप्लीट करते हैं, माने हो सकता है पहले ए को मिल जाए उस समय बी को नहीं मिलेगी, तो इनटू, जब भी प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी में जब भी एक इवेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, सर ए को मिल जाए, बेचारे बी को समय नहीं मिलेगी, पहला हो सकता ही हो ना ये पॉसिबिलिटी, प्लस हमें तो नहीं पता क्या होगा तो प्लस करेंगे क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सर बी को मिल जाए ए को ना मिल जाए, सो इस तरह का केस यहां पे बनता है बेटा, जो मैंने आपको यहां पे बताया। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, इस तरह के, माने अगर आपने प्रूफ कर दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिविजुअल इवेंट के समेशन से आता है, यही चीज मैंने यहां पे आपको बता रखी है, यही चीज आपको यहां पे बताई गई है। ठीक है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, अगला है इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तब क्या होगा, सुनिए, ये म्यूचुअली का जस्ट उल्टा है, ऐसा इवेंट जहां किसी एक के होने से दूसरों पे कोई असर ना पड़े, मैंने इस क्लास में क्वेश्चन, जैसे पार्किंग में दोनों पहुंचे, दोनों को मिल जाए, मैंने इस क्लास में क्वेश्चन दिया, मैंने कहा जो सबसे पहले करेगा उसे इनाम मिलेगा, और राहुल सबसे पहले कर लिया तो औरों के लिए वो कंडीशन डेड हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन मैंने इस क्लास में क्वेश्चन दिया और मैंने कहा बच्चों सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं, हो सकता है क्लास में 12 बच्चे सॉल्व कर ले, किसी एक के करने का कोई इंपैक्ट दूसरे पे नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट, जहां किसी के एक चीज कर लेने से औरों के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ये ज्यादा आता नहीं है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, जो पी टोटल होता है वो इंडिविजुअल इवेंट के प्रोबेबल समेशन से आता है, म्यूचुअली में समेशन से, सॉरी प्रोडक्ट से आता है, जो टोटल इवेंट वो होता है बेटा पी टोटल, वो इंडिविजुअल के प्रोडक्ट से आता है, इसे इंडिपेंडेंट। ये कैसे पता चलता है, ये क्वेश्चन नहीं बताता, आपको देख के पढ़ना पड़ता, क्या एक के मिलने से सारी चीजें खत्म हो रही है दूसरों के लिए, क्या नहीं खत्म हो रही है, जैसे मैंने एक यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन अभी कराएंगे, मैंने बोला उसमें एक फीमेल इंग्लिश टीचर सेलेक्ट करो, तो टीचर होनी चाहिए, अब टीचर को सेलेक्ट करने का क्या फीमेल पे कोई असर है, नहीं सर, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती, कोई असर नहीं, इंडिपेंडेंट। लेकिन मैं बोलूं आई एक टीचर सेलेक्ट करो और मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, तो क्या फीमेल होगी, नहीं, तो इस तरह की कंडीशन को पढ़ के हम इसे समझते हैं। ये समराइजेशन इस टॉपिक का, इवेंट वाले क्वेश्चन टफ होंगे तो आएंगे, नहीं तो पी बाई फेवर बाई टोटल से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, अगर वही मैं रिपीट करूंगा, आपको आता है तो आप वैसे करिएगा, नहीं तो आप मेरे कॉन्सेप्ट से करिएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आप पहले से बहुत हाई अप्रोचेबिलिटी पे पहुंचेंगे इस टॉपिक में, जो बताया वैसे चलना है, दिमाग और नहीं लगाना एक्स्ट्रा। वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो देखिए आगे मेंशन भी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइदर और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आता है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम गिविंग 90 सेकंड फॉर दिस, प्लीज एवरीवन।
चलो बच्चों आइए, पूरा पैटर्न टॉपिक है, जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। व्हाट इज द फलाना फलाना फलाना, मुद्दे पे आ जाएंगे। क्या पूछा है? मल्टीपल ऑफ आइदर। अरे 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 सर, ये तो आइदर पूछ लिया। आइदर के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है, सीधे वहीं जाएंगे, जो जैसा गेट खोलना है वैसा खोल के अंदर जाएंगे। सर आइदर 3 और 11, तो सर पी 3 आइदर 11। सर पी ऑफ 3, ये ए और बी है बच्चा, ये कुछ और नहीं है, और माइनस दोनों का टुगेदर पार्ट। देखो हमारे पास 45 टिकट्स हैं, उनमें से हमें एक टिकट सेलेक्ट करना है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है आइदर अ मल्टीपल ऑफ आइदर 3 और 11, या तो 3 का हो या 11 को, ये बताना, और मुद्दे में नहीं पढ़ना। तो सर हमने कहा एक बात बताओ, 1 से लेके 45 में कितने ऐसे मल्टीपल हैं जो 3 के हैं? 1 से 45 के नंबर में 1 से 45 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल है? तो पता चला सर 45/3 15, 15 ऐसे नंबर हैं सर जो 3 के मल्टीपल हैं। तो हमने किया 15/45। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। प्लस 1 से 45 में ऐसे कितने नंबर है? मल्टीपल माने जो टेबल में है बच्चा, मल्टीपल माने जो टेबल में है। 1 से 45 में ऐसे कितने नंबर हैं जो मल्टीपल 11 के? तो 11 22 33 40, सर 4 है। 4 बाई, अच्छा सर 45 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि फेवर बाई टोटल, उस कंडीशन के फेवर में कितने लोग हैं, वहां पे टोटल कितने लोग हैं, सेम माइनस। अब ये क्या होता है, यही दिक्कत होती बच्चों को। क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 और 11 दोनों का मल्टीपल है? रिपीटिंग माई वर्ड्स, क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 और 11 दोनों का साथ में मल्टीपल हो जा रहा है? तो पता चला सर 33 एक नंबर है, ये बेचारा 3 का भी है 11 का भी, ये तो फंस गया। तो ये कितने? 1। अब 33 मत लिख लीजिएगा, कितने नंबर है? 1। कितने नंबर है? 1, एक नंबर है, डिवाइडेड बाई 45। अब इसको ऐड करें, मतलब 18/45, and thus nothing guys 2/5। so we have option number B, 2/5। अगर आइदर और वाला क्वेश्चन आया, देखिए वेरी गुड, अगर आइदर और वाला क्वेश्चन आया तो उसको ऐसे करेंगे, इस डायरेक्शन में। अच्छा क्या सर ये वाला 0 हो सकता? अगर यहाँ पे 45 की जगह दे दे 30 नंबर, तो 10/30, 2/30 -0, क्योंकि 1 से 30 में ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो दोनों का साथ में हो। जो लास्ट वाला पार्ट है माइनस वाला, दोनों का टुगेदर पार्ट है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन बॉल। ये बॉल बैग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये निफ्ट में भी आ सकते हैं। इतनी बॉल है, इतनी निकालनी है, फलाना धमाका। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कभी एक कंडीशन पूरी करेंगे, कंडीशन क्या है? 2 नीली 3 पीली, 2 नीली 3 पीली। जब भी कभी एक कंडीशन पूरी करेंगे, हमेशा प्रोडक्ट करेंगे, हमेशा प्रोडक्ट होगा। चलो प्लीज स्टार्ट।
ओके बच्चों, आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। हम्म अ बैग कंटेन, सर एक बैग में 2 रेड बॉल कह रहे हैं, 3 ग्रीन कह रहे हैं सर, एंड 2 ब्लू कह रहे हैं। ठीक है, बॉल है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। बच्चों अच्छा एक चीज बता दो, इसमें कभी रिप्लेसमेंट नहीं मानते, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक निकाला अगला साइड से भर देना, नेवर अज्यूम रिप्लेसमेंट अंटिल गिवन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स इज ड्रॉन ब्लू, कह रहे हैं बच्चों इससे 2 बॉल निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से कोई भी ब्लू ना हो, कोई भी ब्लू ना हो। तो बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर एक बात बताओ, ब्लू नहीं निकालनी, माने नॉन ब्लू तो चलेंगी ना। तो नॉन ब्लू कितनी है? 3 + 2 5। तो मैंने कहा सर आप कहते हो प्रोबेबिलिटी फेवर बाई टोटल, और जब एक कंडीशन को इनपुट करना हो तो प्रोडक्ट करो। तो सर पहले 5/7, सर इन 5 में से मेरे फेवर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 5/7 निकले, ठीक है। इनटू क्यों? क्योंकि आपने कहा था जब एक कंडीशन, कोई कंडीशन क्या है, 2 बॉल निकालनी हो, दोनों में से कोई ब्लू ना हो, क्या करेंगे? प्रोडक्ट। ठीक, एक ब्लू चली गई, अब अगली कितनी सॉरी एक नॉन ब्लू चली गई, बची कितनी? सर 4। सर इन 5 में से तो कोई गई है, चाहे रेड गई हो चाहे ग्रीन, तो ऊपर हमारे फेवर में कितनी बची? 4 बची, और नीचे कितनी बची? 6, क्योंकि टोटल में से भी तो एक कम होगी, तो 4/6। ये पहली, ये दूसरी, 4/6। अब 4 में से कोई निकले, हमें उससे नहीं मतलब, ब्लू नहीं चाहिए, बस सॉल्व कर लो। सर 2 टाइम्स, सर 3 टाइम्स, 10/21, क्योंकि फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर है ऑप्शन है 10/21। देखिए बहुत हाई चांस है ऐसा क्वेश्चन क्या दिक्कत आ गई भाई? बहुत हाई चांस है कि आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले, निफ्ट अलोंग विद यूसीड ऑल्सो, बोथ। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगर किसी को जरा सा भी डाउट है बताइए, मैं दोबारा बढ़ू बताऊं, अदरवाइज मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। आप लोग क्वेश्चन आइएगा, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, मैं आगे अपने लिंक्स दे रहा हूं सोशल मीडिया के, आप मुझसे पूछेगा, विद इन 2 to 3 डेज विंडो में आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूं, रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर? आई होप दैट्स फाइन विद एवरीवन। अगेन अगेन बेटा देखो, सबसे पहले ये बैग में था, हमसे करें ब्लू ना निकले, तो मैंने क्या बताया आपको? प्रोबेबिलिटी किसके बराबर? सर फेवर बाय टोटल। ब्लू ना निकले माने बची निकले, बची निकले ना, तो बची कितनी? 5। तो मेरे फेवर में 5, टोटल 7, तो 5/7, पहली बॉल 5/7। और बच्चों जब तक एक कंडीशन, कंडीशन क्या है? 2 बॉल का निकलना है जिनमें दोनों ब्लू ना हो, तो जब तक ये कंडीशन होगी प्रोडक्ट होंगे, ये चीज दिमाग में डाल लीजिए। तो सर 5/7 इनटू, अब एक निकल गई 5 में से, बची कितनी? 4। 4/6, क्योंकि ऊपर भी एक कम होगा, नीचे क्योंकि बॉल निकाल लिए ना, तो टोटल में भी और फेवर में 4/6। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, ये आ गया भाई, ये गदर क्वेश्चन है, यही आएगा दोस्त, पहले बता दे रहा हूं। अगर आप यूसीड के पैटर्न पे मुझसे पूछोगे तो यही क्वेश्चन आता है, आया है, और आगे भी आएगा। मतलब यही क्वेश्चन, मतलब इस तरह की लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो मैं 2 मिनट इसके लिए दूंगा, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है इस टॉपिक का, अगर ये कर लिया तो तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होने वाली बेटा। बच्चों प्लीज ट्राई।
ओके, चलो बच्चों आइए देखते हैं। सर वाई शुड बी डिवाइड बाई 4, इसलिए बेटा बच्चा इसलिए क्योंकि आपके पास पहले 5 5 फेवर में बॉल थी और 2 नॉन फेवर में, तो 5 + 2 7 बॉल थी। अब आपने इससे एक बॉल -1 हटा दी, तो अब वो बॉल कहां से गई है? 5 से गई है आपके फेवर से, तो फेवर वाली 4 बची और नीचे तो 2 ही थी। 4 + 2 करोगे 6, मेरे फेवर में 2 है, टोटल 6, इसलिए 4/6 किया। ठीक, आपके फेवर की एक बॉल गई और वो आपके टोटल स्ट्रेंथ से भी तो गई ना, इसलिए हमने ऐसे डिवाइड किया। ओके बच्चों, इस पे आ जाओ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यूसीड का ही क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन विल अलाइव 10 मोर इयर्स इज 1/4। एक बंदा 10 साल बाद जिंदा रहेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ मैन है इज 1/4 है, तो वो जिंदा नहीं रहेगा। ये क्या बता रहे हो सर? ये वही है क्यू जो बताया 3/4, अभी बताया था ना। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पेयरिंग कंप्लीट करेंगे अभी आगे। सर बताया था ना, p + q इज इक्वल टू 1, वेयर q इज इक्वल टू 1 - p। क्यू इज नथिंग, जस्ट नॉट हैपनिंग, ना होना, जिंदा होना p, ना जिंदा होना q। ठीक है, इसी तरह उसकी वाइफ जिंदा रहेगी, सर इसकी प्रोबेबिलिटी आप बता दो जरा। 1/3 है। वाइफ जिंदा नहीं रहेगी, सर इसकी भी तो बता दो। 1 - 1/3 2/3। द प्रोबेबिलिटी ओनली वन विल अलाइव, 10 साल बाद सिर्फ एक जिंदा रहे, 10 साल बाद सिर्फ एक जिंदा रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर हस्बैंड जिंदा है तो क्या वाइफ जिंदा हो सकती? ना भाई ना। सर दोनों नहीं हो सकते। अगर हस्बैंड जिंदा है तो वाइफ को मरना पड़ेगा, माने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या बताया था? सर आपने कहा जो पी टोटल होता है ना, हस्बैंड को जिंदा कर दो, सर पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा, वाइफ नहीं जिंदा रहेगी, प्लस हमें तो नहीं पता ना कि ये होगा, तो अगला पेयर सर वाइफ जिंदा रहेगी और हस्बैंड खत्म हो जाएगा। पहला पहला इवेंट के पहला पूरा क्या इवेंट होगा बेटा? हस्बैंड जिंदा हो, वाइफ ऐसे नहीं छूटेगी, खत्म हो जाए, हस्बैंड जिंदा वाइफ, इवेंट कंप्लीट, पूरा इवेंट कंप्लीट करते हैं प्रोडक्ट। सर पहले या तो ये पेयर हो सकता है, एक जिंदा एक मरा, या ये हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, प्लस प्लस लगा के दोनों जोड़ देंगे। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। सर वी हैव 1/4 इंटू 2/3, प्लस वी हैव 1/3 इंटू 3/4। ठीक है सर, 4×3 = 12, नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + 3, दिस इज नथिंग जस्ट 5/12। खत्म। 4×3 = 12, 4×3 = 3 तो 5, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी। वेरी गुड। यूसीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 99% इसी कॉन्सेप्ट पे होते हुए दिखेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। चलिए, अरे हट जा भाई चलिए क्वेश्चन देखिए, अगर कोई डाउट है मुझसे पूछिए, अगर क्लियर है देन विल मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगेन फिर से, सबसे पहले हमने ये डेटा निकाल लिया, पीएम दिया है, क्यूएम निकाल लिया, पीडब्ल्यू दिया, क्यू निकाला। अब हमसे कह रहा है 10 साल बाद कोई एक जिंदा हो। बेटा 10 साल बाद जब कोई एक जिंदा होगा तो अगले को मरना पड़ेगा, तो पेयर क्या बना? पेयर बना, एक जिंदा है तो अगला मरे। अच्छा अगर हस्बैंड जिंदा है तो क्या वाइफ जिंदा हो सकती है? नहीं सर, दोनों ने एक ही जिंदा रहना है। माने इवेंट कैसा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट कैसा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने कहा सर हस्बैंड जिंदा है, पेयर कंप्लीट, वाइफ खत्म हो, इसको खुला नहीं छोड़ेंगे, खत्म होनी चाहिए, तो ये पेयर बने। प्लस क्या कर, इंडिविजुअल के समेशन से, सर वाइफ जिंदा हस्बैंड खत्म हो। अभी हमने यहाँ पे बेटा इक्वेशन बना दी, इसमें वैल्यू रखा, सॉल्व कर लिया। पेयर कंप्लीट करते हैं प्रोडक्ट करके। ठीक, चल मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग ऑप्शंस। ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट पे। 3/125, 25/37, 3/25, नन। चलो 2 मिनट्स। ये तो इंडिपेंडेंट में कम आता है, हाँ बट कोर्स का पार्ट है तो देखेंगे बेटा। प्लीज स्टार्ट एवरीवन।
ओके, चल बच्चों आइए दोस्तों सोल्यूशन बताता हूँ। A university has to select an examiner from a list of 50%. 20 of them are women. लिखते जाते हैं डेटा बेटा। सर वुमेन कितनी है? 20 है, तो मेन कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, ठीक है। 10 ऑफ देम नोइंग हिंदी, उनमें से टोटल में 10 को हिंदी आती है, तो बेटा 40 ऐसे हो जाएंगे जो नॉट हिंदी, जिनको हिंदी नहीं आती, ठीक है सर। 15 ऑफ देम बीइंग टीचर, उनमें से 15 जो है टीचर हैं, तो 35 नॉट टीचर हो जाएंगे सर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिवर्सिटी सेलेक्टिंग अ हिंदी फॉर, ये गलत, ये द यूनिवर्सिटी विल सेलेक्ट अ हिंदी नोइंग वुमेन टीचर। सबसे पहले नोटिस, ए हिंदी नोइंग वुमेन टीचर। आपको क्या चाहिए सर? आपको हिंदी वाला चाहिए, और क्या चाहिए? टीचर चाहिए, और वुमेन होनी चाहिए। बच्चों मैंने एक टीचर को सिलेक्ट किया, खुद से अपने आप से पूछेगा, आपने एक टीचर को इनमें 50 लोगों में सिलेक्ट कर लिया, उसे हिंदी आ सकती है कि नहीं आ सकती? सर अगर मैंने एक टीचर को सेलेक्ट किया, भाई हिंदी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों पॉसिबल है। चलो बड़ी अच्छी बात है, माने हिंदी आना ना आने का कोई इंपैक्ट टीचर पे नहीं है, तो कैसे इवेंट होगा? इंडिपेंडेंट, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो एक के होने से अगला भाई छूने भी नहीं देगा, काट डालेगा, तो कैसे आ गया? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं सर? आपने तो कहा था प्रोडक्ट से निकालते हैं, बस खत्म। पी टोटल बराबर हिंदी आनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, और सर टीचर होना चाहिए, काम खत्म। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर? फेवर बाई टोटल। हमारे हिंदी वाले कितने लोग हैं सर? 10 बाई 50, नीचे टोटल रखेंगे, 40 ना रख देना। सर वुमेन कितनी है? 20 बाई 50। सर टीचर कितने हैं? 15 बाई 50। प्रोबेबिलिटी में फेवर बाई टोटल के सिवा कोई फॉर्मूला है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में उसके सिवा कोई है ही नहीं सर। द वर्ड चेंज द आंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू यूनिवर्सिटी, नहीं टू यूनिवर्सिटी है ही नहीं बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू यूनिवर्सिटी सिलेक्टिंग आ, ठीक है, ये वर्ड गलत आ गया था, तो इतना थोड़ा बहुत बेटा यहाँ पे लॉजिकल सेंस आप लोग लगा लिया करें, कभी कभी एरर हो जाती है टाइपिंग के पेपर में भी और यहाँ पे भी। हाँ खैर दैट्स माय फॉल्ट, मुझे इंप्रूव कर इसे हटाना चाहिए था, बट मुझे लगता है ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी सिलेक्टिंग हिंदी, टू नहीं है, टू वाला वर्ड थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इसे रेक्टिफाई करता हूँ। अब सोल्यूशन देखते बेटा, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, ओके। सर ये 3 टाइम्स गया, सर ये 25 टाइम्स गया, सो वी हैव, ऊपर कितना बचा? 3 बाई 125, नीचे कितना बचा? 3 बाई 125, ठीक है। तो ऑप्शन, एक मिनट, सॉरी ये 3 बाई 20, आई एम सो सॉरी, 3, ये 3 बाई 125 ये लिखा है, ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत बच्चों ने ऑप्शन डी कर दिया है, एक मिनट, पोल हट गया, मैं देखने में, बहुत बच्चों ने ऑप्शन डी कर दिया था, तो इसका आपको ध्यान रखना था। अच्छा लीडर बोर्ड खुल गया मुझसे, आई एम सो सॉरी, सीधे लीडर बोर्ड, क्या आवाज है भाई, लीडर बोर्ड खुल गया, उस वर्ड के कारण शायद कुछ बच्चों ने भी गलत कर दिया हो, नहीं तो आप सही करते। तो चलो वेरी गुड। ये बच्चों जो सोशल मीडिया की बात कर रहे थे वो है, ये बच्चों मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आपको कोई डाउट हो मुझे मैसेज कर सकते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर 100% रिप्लाई में करता हूँ। ये हमारी टेलीग्राम आईडी, आप सभी इसको जरूर ज्वाइन कर लें बच्चों, क्योंकि बहुत सारे अपडेट मैसेजेस, अच्छे क्वेश्चंस, कुछ चेंज है स्ट्रैटेजीज यहाँ पे वॉइस मैसेज के थ्रू हम लोग गाइड करते रहते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्यूचर में सेशंस होंगे, उनके लिए भी मैं आपको गाइड करते रहता हूँ, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस लिंक, और वो आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अलग अलग और कुछ सोर्सेस है सोशल मीडिया लिंक। बच्चों प्रोबेबिलिटी टॉपिक में आपको अराउंड 35 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे ज्यादा वेटेज देना है, क्योंकि मिली वो ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आपके यूसीड में आपको मिलने वाले हैं। निफ्ट में हम कह सकते हैं रेयर टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप निफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटर टू स्किप का ये मतलब नहीं हम इस टॉपिक को करेंगे नहीं, इसकी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कंफ्यूज आते हैं। स्किप का ये मतलब नहीं कि हम इसे करेंगे नहीं, स्किप का मतलब हम इसे करेंगे बच्चों, बट सारे इंपॉर्टेंट चीजों को करने के बाद, ठीक है। आपको अगर कोई भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट है, आप मुझे मैसेज करिएगा बच्चों, मैं जितनी जल्दी हो सकता है रिप्लाई करने की आपको कोशिश करता हूं। सर एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट प्रिपेयर कहा, पहली बात तो आपको बैचेस के थ्रू मिलेगा, उसके अलावा 11 को एक मॉक टेस्ट आपका होने वाला है, आप वो भी दे सकते हैं, और अलग अलग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और गूगल पे भी आप देख लें, कुछ अगर कहीं से मिल रहा है तो आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं। निफ्ट के पेपर अगर आपके पास नहीं है, आपको निफ्ट के पेपर चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने वहां ऑलरेडी 2025, 24 और 23 के ओरिजिनल निफ्ट के पेपर भेज रखे हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। निफ्ट के मॉक कब से स्टार्ट होंगे वो आपके प्लानर में होगा,
वो आप मैं एक बार देखता हूँ, मैं एक बार अंकिता बेटा आपको बताता हूँ, आपके प्लानर आप लोग प्लानर में देख सकते हैं। वैसे अगर आपको ओरिजिनल पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने वहां भेज रखे हैं, आपको ना मिले मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास ओरिजिनल पेपर जो है वो। एक मिनट बेटा, अ, अभी बेटा आपके, हाँ बच्चों अभी आपके 17 तक चलेंगे यूसीट के, 20 से स्टार्ट होंगे, 20 23 26 29 और एक को आपको निफ्ट का मॉक होगा। अभी पहले प्रेफरेंस बेटा यूसीट को है क्योंकि यूसीट का है, 20 को आपको निफ्ट का पहला मॉक होगा। ओके, निफ्ट वाले बच्चे प्रोबेबिलिटी एग्जाम, हाँ वही कह रहे हैं, नहीं बेटा सब करने के बाद करेंगे, बच्चा सब करने के बाद करेंगे, इंपॉर्टेंट। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं अब अगली बार इस बार निफ्ट में आ जाएगा तो मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पास रिजल्ट के पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलते हैं। हाँ डीपीपी है, हाँ डीपीपी आपको ऐप पे, राम बेटा कहीं भेजने की जरूरत नहीं, डीपी आपको ऐप पे अपने आप मिल जाएगी, आप ऐप ओपन करना, आपको डीपीपी आफ्टर द क्लास वहीं पे शो करेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, पहली क्लास थी, आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ जर्नी में। जर्नी हमारी बहुत छोटी होने वाली है लेकिन इफेक्टिव हो ये आपके और मेरे हाथ पे, मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली। आप क्वेश्चंस लगाइए, आपको जो डाउट हो मुझे भेजिए, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, मैं आपको फटाफट उसको रिजॉल्व करके भेजने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कम समय में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंक्लिनेशन बहुत हाई होना चाहिए, हमारे अंदर जुनून और पागलपन होना चाहिए आईटी बॉम्बे या निफ्ट दिल्ली जाने का, ये जुनून ही आपको आगे ले जाएगा। याद रखिएगा, अगले जो भी आपके पास 15 20 दिन 25 दिन बचे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कोई दोस्त, एनीथिंग, घर वाले, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो टैग है ये आपके पीछे सितारे की तरह आपकी आखिरी सांस तक चमकेगा। तो क्यों ना हम इस सितारे को पाएं, क्यों ना हम कुछ अच्छा अपने लाइफ में करें। ऐसा नहीं कि जो बच्चे इन कॉलेज में नहीं जाएंगे उनकी लाइफ नहीं होती, वो आगे प्लेसमेंट नहीं पाते, वो जीते नहीं, सब कुछ पाते हैं, लेकिन जो सोशल एक्सेप्टेंस है, जो सोशल वैल्यू है, जो सोशल सुपर हीरो बनने का मौका है, वो प्राइवेट कॉलेज कभी नहीं देगा, जबकि ये सब कैंपस आपको दे सकते हैं। अगर आप आईटी बॉम्बे से पढ़ रहे हैं तो उस पूरे एरिया में, मोहल्ले, कॉलोनी में वो घर जाना जाएगा कि वो आईटी वाले भैया का घर है। तो क्यों ना इस अच्छी चीज को हम पाएं, पर ये ख्वाबों में देखने से नहीं मिलती है, पर स्टार्टिंग ख्वाबों से ही होती है, जब हम उस तरफ आगे बढ़ना, इंप्लीमेंटेशन इज द रियल किंग, याद रखिएगा। कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आपको इस समय देनी होगी बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सर निफ्ट के लिए बेटा, निफ्ट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, एज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज और एवरेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज्यादा करने चाहिए, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज के लिए मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू, बाय बाय।